कांतर से सुनेंगे पास्टर जयबीर चौधरी जी। आइए, संदेश को सुनाइए। जी, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो, जो प्रभु का वचन हमेशा अपने हृदय में हम सबको सजाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की वचन हमें आत्मा से, तन से, मन से और जो कोई ना देख सके उसी तरीका से हमारे परमेश्वर की श्रृंगार है, जो कोई बाहर का ना देख सके, सिर्फ वही देख सकता है जो सारा सृष्टि का अपने पवित्रता से, अपने सत्य से, अपने शक्ति से बनाया है। वो हम सबका श्रृंगार, ये कैसे श्रृंगार करता है, किस चीज में मनन है, किस चीज से खुश है, वो सब देखता है प्रभु। तो आइए प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जो आज हमें, इससे पहले 2 दिन मुझे मिला था, लेकिन हमें 2 बच्चों को तालीम में भेजना था, इसीलिए पास्टर जी को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर आज मुझे समय नहीं है। लेकिन समय तो हो जाता, लेकिन उधर से फोन आया कि 8 बजे से 7-8 बजे से शुरू होगा, इसीलिए मैं आधा 1 घंटा पहले मैं उसको पहुंचा दिया वहां तालीम सेंटर में, ताकि हमें अपने जो मन है वहां रखना चाहिए। एक ही नहीं मैं पीछे चलूं, मैं थोड़ा लेट जाऊं, ऐसे मन में हमें नहीं थे। इसीलिए हमें ऐसे मन होना चाहिए कि हमेशा परमेश्वर की वचनों में हम जहां जाए वहां हमें मन में रहे, ताकि उस कामों में ना। तो आइए, मैं आज बहुत खुश हूं, आज बहुत परमेश्वर ने दिया हुआ जो वचन को आज शेयर करने के लिए हमें समय मिला। इसके लिए जितने भी हमारे लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबको जय मसीह, और धनराज सर को भी जय मसीह और धन्यवाद देता हूं, ताकि हर रोज अपने प्राण आत्मा शरीर से इस प्रोग्राम के चलाते हुए जितने भी कठिन परिस्थिति में शामिल होकर हमें तेलुगु में, हिंदी में चलाते हैं। प्रभु हमारे धनराज सर को परिवार में आशीष दे, कुछ घटी कमी ना हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, तो आज मैं प्रार्थना करने जाता हूं। प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आज हमें अपनी दास की द्वारा प्रभु आपको जीवित कलाम को सुनने और सुनाने के लिए हमें समय मिला, उसके लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। प्रभु जो भी प्रभु आपको जीवित वचन में लिखा है वही हमें फॉलो करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर, ताकि हम ना बोले, प्रभु आपकी वचन बोले, और आपकी वचन द्वारा हमें इस संसार में जीवन बिताने के लिए प्रभु शक्ति सामर्थ्य दे। अगर कोई भी शैतान को विघ्न बाधा है प्रभु, यीशु की नाम से उसे हटे। धन्यवाद प्रभु, आज की वचन प्रभु आपकी जीवित शक्ति से प्रभु हमें नियंत्रण कर, ताकि आपको
वचनों को सारा सृष्टि में सुन पाए। धन्यवाद। प्रार्थना करता हूं यीशु की नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज हमें जानना चाहता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो क्यों पुत्र बना? वो तो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन हमें न समझने वाला, न बुझने वाला कहता है कि स्वयं परमेश्वर को कोई नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है, तो उसको पुत्र कहां से आया? ऐसे करके कभी कभी हमें समाज में या हमारे और दूसरों व्यक्ति ने बोलता है हमेशा, लेकिन वचन है। आइए हम देखते हैं लूका 1 अध्याय का 26 से लेकर 35 तक अगर कोई पढ़े तो हमें सहायता मिल जाए। कौन सी पुस्तक? जी लूका लूका अध्याय जी 1 अध्याय का 26 से लेकर 35 तक। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरे हो, तेरे साथ है। प्रकार का विवाद है। ने से कहा, हे मैं भी हूँ, उस पर है और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पे सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो परमेश्वर की जीवित कलाम को परमेश्वर की दास ने अपने तन मन से इस वचनों को पढ़ा। प्रभु ने आशीष दे ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। हमें इस वचन से हमें ये समझ सकते हैं कि 2000 वर्ष पहले की बात है। 2000 वर्ष पहले की इतिहास की दृश्य में जो एक जवान व्यक्ति के पास ये वचन जो देखा और वो आप लोग और हमको जैसे वो व्यक्ति नहीं थे और वो संसार में
जन्म लिया और इसी संसार में वो पाल पोसकर बड़ा हुआ और वो ऐसे व्यक्ति था कि ये संसार से हर एक व्यक्ति से वो अलग किस्म के था। आप और मेरे जैसे नहीं थे, मनुष्य थे लेकिन अलग किस्म के, अद्भुत किस्म के। वो इस संसार में जन्म लिया। वो आप और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसीलिए यहाँ वचन में बोलता है, वचन कहता है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? वचन बोलता है परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। यहां कहते हैं छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, ये जो यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा। परमेश्वर ने जो जिब्राइल स्वर्गदूत एक गलील नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा परमेश्वर ने, जिसकी मंगनी यूसुफ के नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। स्वर्गदूत ने मरियम को बोला कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज हमें इस संसार में बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति आनंद से वो नहीं जी रहा है। कुछ न कुछ उसको चिंता है, फिक्री है, समस्या है। लेकिन यहां जिसे मरियम, जिसे कुमारी कन्या का जिब्राइल स्वर्गदूत ने बोला, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज हमारे पास और आपको पास कुछ ना है, लेकिन आज जब सुबह हमें जुड़ते हैं इस संगति में, तो आनंद आता है, सुकून आता है। ये आपको कबूल करना है। अगर इस बातों में कबूल नहीं है तो आप अपना अपना चाल में चलते हैं। ये बात आनंद की आते हैं ना, तो जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं? ये परमेश्वर की ओर से है। ये कोई मनुष्य की ओर से नहीं है, हमारे धनराज सर की ओर से नहीं है, हमारे राम इकबाल की ओर से नहीं है, हमारे मदन सर की ओर से नहीं है। ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से ये लुकिंग जिस प्रोग्राम चल रहा है। तो आज हम और आप इसमें क्या करना है? आनंद जय करना है। क्यों? हमें यही मिला है,
आनंद करने के लिए, चाहे जैसे भी कठिनाई हो, जैसे भी दुख हो, जैसे भी समस्या हो। हालेलुया। आज वचन आज यही बोलता है, जैसे मरियम को बोला वैसे ही आप और मेरे बोलते हैं। ये वचन कहता है, गाब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम को यही बोला कि आनंद और जय तेरी हो। आज इस लुकिन जिस प्रोग्राम में आनंद आ रहा है, जैसे कि परमेश्वर की वचन सुनते हैं, तो आनंद हमें होना चाहिए। अगर इस बातों से आनंद नहीं है, जय नहीं पा रहे हैं, तो समझिए हम संसार की तरफ है। इस बातों से अगर ये बात अपने हम बनाकर नहीं बोलते, ये वचन आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। जैसे मरियम को बोलता है कि आनंद जय तेरी हो, उसी तरीके से आप और मेरे लिए ये आज की संगति आनंद और जय है। ये किसकी ओर से है? किसी मनुष्य की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आज ये संगति चल रहा है। कोई कहे कि मैं चला रहा हूं इस संगति को, मैं इसको जोर लगा रहा हूं, कोई बोले तो वो नहीं हो सकता। ये परमेश्वर की ओर है। कई राज्य से मैं जुड़ा हुआ है। ये कोई पैसे की लालसों में नहीं, कोई अपना व्यक्ति बनाने का नहीं, ये तो हमें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की महिमा करने के लिए है, जिससे हमें और आपकी अनुग्रह के कारण हुआ है, यीशु मसीह की अनुग्रह के कारण हुआ है। आज अगर बोले हमारे धनराज सर, हमारे मदन जी कि ये लुकिन जिस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूं, ये नहीं हो सकता, ये परमेश्वर की वजह से हो रहा है, परमेश्वर की अनुग्रह इसमें है। हालेलुया। तो आइए फिर से यहां कहता है, जिस पर ईश्वर की अनुग्रह हुआ है। आज अनुग्रह के कारण आज हमारे जितने भी राज्य का परमेश्वर की दास दासी जुड़े हुए हैं, ये किसका? परमेश्वर की अनुग्रह। परमेश्वर की अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है, प्रभु आप और मेरे साथ है, इसीलिए हमें घोषणा करता हूं। वो उस वचन से बहुत घबरा गई। हा? वो जो कुमारी कन्या इस वचन से बहुत घबरा गई। लेकिन आज हम भी घबराते हैं, आप भी घबराते हैं, लेकिन घबराने का नहीं। प्रभु आपको और मेरे शक्ति सामर्थ्य देता है। जब इस वचन ने गाब्रियल स्वर्गदूत ने कन्या मरियम को बोला, तो इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। उसे समझकर बाहर है। क्यों बाहर है? कि मैं एक कन्या हूं, मैं कुमारी हूं, ऐसे कैसे हो सकता है। उसी तरीके से आप और मैं घबरा जाता हूं, ये नहीं हो सकता, मैं चाहे जितना भी करूं ये नहीं हो सकता। लेकिन हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, लेकिन प्रभु का वचन से क्या बोलता है? अगर कोई किसी का राय के दाने के जैसा विश्वास है, तो उसे क्या है? पहाड़ हट जाता है। तो हमें विश्वास है, तो हम लोग सुबह प्रभु का महिमा करते हैं। चाहे संसार के जितना भी काम हो, उसको छोड़ देते हैं और परमेश्वर की संगति में जुड़कर हम सब इकट्ठे होकर हमें परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं।
कि प्रभु आज की वचन मुझे हमारे जीवन में शक्ति दे, ताकि उस वचनों की द्वारा हम बाँच सके। रोज ही हमें जैसे शरीर के लिए खाना चाहते हैं, उसी लिए हम सब के लिए परमेश्वर की वचन हमें चाहिए। एक रोज हमें तो ये जानता है, ये वचन ये कहता है, ये तो रोज ही सुनते हैं, कह के अगर आपको और मेरे मन में है, तो समझिए इसमें क्या है? घमंड है। हमें यही वचन का जरूरत है। यही वचन हमें और आपको दिल दिमागों का ताजा करेगा, साफ करेगा। इसीलिए ये वचन हमें हमेशा हमेशा हमेशा, जब हम सब पृथ्वी में रहेंगे, तब तक हमें ये वचन अलग नहीं कर सकता कोई। तो हमें आशा और भरोसा है, घबराना नहीं है। तो यहाँ घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि ये देश छोड़कर उस देश में जाओ, तो क्या किया? गया और प्रभु को आशीष बना। आज अब्राहम का नाम हम सब लेते हैं। इसी तरीके से कहीं किसी जगह हम लोग घबरा जाते हैं। हमारे सेवा करने के लिए आज हमारे कई पास्टर हमें जोड़ा है इस लुकिंग प्रोग्राम में, अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में प्रभु की सुसमाचार सुनाया है। तो प्रभु उसे आशीष देते हैं। हर कठिनाई में, हर चिंताओं में, हर फिक्री में, प्रभु की आशा में वो जो प्रभु का काम हो रहा है। तो स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। कई बातों में हम सब भयभीत हो जाते हैं। ये हमारे लड़का को शादी नहीं हो रहा है, हमारे लड़की को शादी नहीं हो रहा है, क्या करूं, कैसे करूं? भयभीत हो जाते हैं। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं परमेश्वर ने हमारे बाल बच्चों को जोड़ी मिलाया है। थोड़ा लेट होगा, थोड़ा आस्ते होगा, उसके लिए भयभीत नहीं है, घबराना नहीं है। अगर घबरा गए, भयभीत हो गए, तो परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतानों की युक्ति बहुत आगे रहते हैं। जो आज बोलूं तो बहुत कठिन की बात है। मेरे अपना भैया की लड़की के वही हाल हुआ। आज हमारे भाभी को जो पैर तोड़ दिया, मैंने किसी एक्सीडेंट में पड़ गया, लेकिन उसने देखा नहीं कि कौन मुझे मारा। लेकिन आज बहुत क्षति हो रहा है। मैं जाकर उसे प्रार्थना किया कि भाभी जी, आपने प्रभु यीशु को जब छोड़ा ना, प्रभु यीशु आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर से प्रभु में विश्वास करें, ताकि आपको बाल बच्चे, आपको परिवार में हमेशा सुरक्षा करने वाला प्रभु यीशु सिर्फ है। आप पैसे की घमंड में नहीं, आप दौलतों को घमंड में नहीं, जैसे कि संसार में रहते हैं, वैसे हम लोग स्वर्ग में रहने के लिए आप तैयारी कीजिए। आप जो किए उसको भूल जाइए, लेकिन फिर से प्रभु में आशा और भरोसा कीजिए। मैंने जाकर उस दिन प्रार्थना किया कि भाभी, आपने क्यों छोड़ा? ये देखिए, जब छोड़ते ही आपको देखा पड़ गया। शैतानों ने आपको बहुत, अब क्या करे, वृद्ध अवस्था में उसको टांगे टूट गए हैं, स्टील लगा हुआ है, क्या करे? तो मैंने कहा ठीक है, ये शरीर काम ना करे, लेकिन हमारे आत्मा प्रभु के पास रहे, सब इकट्ठे रहे, प्रभु को महिमा करे।
मैंने उस दिन बोला जाकर, तो घबरा गया था ना कि मुझे लड़की को शादी नहीं हो रहा है, आप लोग में नहीं खोज रहे हैं, हैं? ये धनी है, ये गरीब है, मैं इससे नहीं करूंगा। यही हाल हुआ, घबरा गया, भयभीत हो गया कि मैं धनी हूं, मेरे बच्ची कैसे रहेगा दुख में, घबरा गया। इसीलिए कहता हूं कि भयभीत ना हो, घबराने की जरूरत नहीं हो। थोड़ा लेट होगा, थोड़ा 6 महीना बाद होगा, लेकिन अपनो मन को शांति, अपने दिल को परिपक्व करके हमें जीवन बिताना है। आइए, समय कम है। देख, तू गर्भवती होगी, ऐसे बोला, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। हम्म? परमेश्वर ने गाब्रियल स्वर्गदूत ने कहकर भेजा कि उसको नाम यीशु रखना। इस संसार की जो जितने भी मनुष्य है, अपने बाल बच्चे को अपने ही से नाम रखते हैं। हाँ? हीरो का नाम रखते हैं गोविंदा, जय की शराब, क्या क्या शराब रखते हैं। लेकिन आज हमारे प्रभु यीशु का नाम खुद वो अपने से स्वर्गदूत की द्वारा मरियम को बोला कि उसको नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ है उद्धार करता, जिसे हमें संसारों को, पाप को से बचाता है। वो महान होगा। देखिए, वो क्या होगा? महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो क्या होगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वो हमारे अभी नया प्रधानमंत्री हुआ है नेपाल के, जो कल जो शपथ खाया है, वो 5 वर्ष के सिर्फ हुआ है। 5 वर्ष के जो हमारे मोदी जी है, 5 वर्ष के लिए है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? सदैव के लिए राज्य करेगा। ये संसार मिट जाएगा, लेकिन वो राज्य करता रहेगा। तो हमारे प्रभु यीशु ऐसा है। ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आज पवित्र आत्मा जब आपको अंदर है, तो आप नहीं, पवित्र आत्मा बोलता है। आपको डर, भय उस समय कुछ नहीं होगा। आपकी मुख के द्वारा पवित्र आत्मा बोलेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, जो आज हमें जो भी वचन सुना। परमेश्वर अद्भुत का परमेश्वर है। हमें घबराना नहीं है, हमें चिंता नहीं करना है। जो हमें ये लुकिन जिस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। ये हमें समझ लीजिए, ये एक आनंद की बातें हैं, एक जय की बातें हैं कि रोज ही हमारे खाना खाने से शरीर तंदुरुस्त होता है, लेकिन परमेश्वर की वचन मनन करने के लिए, संगति करने के लिए हमारे दिल दिमाग ताजा रहता है। तो आइए, समय हो चुका है। फिर से हम धनराज सर को हाथों में ये समय सौंपता हूँ। फिर सबको जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर होते हुए पुत्र क्यों बना? कैसे बना?
ये जानकारी पास्टर जेबी चौधरी जी दे रहे थे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल रीति से समझा रहे थे। पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अनिल राउत जी से निवेदन है, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पास्टर अनिल राउत जी। पास्टर हरेंद्र राम मंडल जी। जी सर। हालेलुया हालेलुया। जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें सुंदर सा यह समय दिया परमेश्वर, तो आपके वचन से सुन सके और आत्मिक रूप से हम दृढ़ हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इसी तरह जिस तरह प्रभु जी आदमी का भोजन के जो है आपने हमें आत्मिक भोजन दिया परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं जितने सारे इससे मतलब जुड़े हैं पिता पर, सभी पर आपका अनुग्रह दया और प्रेम बना रहे प्रभु। दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम मांगते पिता, सुनिए ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। जी थैंक यू हरेंद्र राम मंडल जी। दिन में बना रहिएगा। अब समय है ज्योति हरि के पास चलते हैं, कोलकाता से। बेटी तैयार है वोट ऑफ थैंक्स को बोलने। ज्योति हरि। जी सर, सभी को जय